हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। दोस्तों, सबसे पहले तो ये मैं वीडियो के बारे में बता दूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का मैंने श्रृंखला स्टार्ट किया हूं, जिसमें टॉपिक वाइज डेली वीडियोस अपलोड होंगे, जिसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ऑप्शन ए यूएसए का संविधान, ऑप्शन बी सोवियत रूस का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है संविधान के ऊपर अधिक प्रभाव डालता है। संविधान में अधिक भाग है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की एकात्मक पत्ति का लाभ क्या है? दोस्तों, शासन की एकात्मक पत्ति का लाभ क्या है? ऑप्शन ए अधिक अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी दृढ़ राज्य, ऑप्शन सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, ऑप्शन डी स्वायत्तता की कम संभावना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दृढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। दोस्तों, यूके यानी कि ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान है, लिखित रूप में नहीं है, जबकि भारत का संविधान लिखित संविधान। ऑप्शंस देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1933, ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 9। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही गवर्नर अध्यादेश प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन ए 73, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1793 ईस्वी। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1786 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, रानी विक्टोरिया को भारत की समागी नियुक्त किया गया था? दोस्तों, ये एक बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया। इस ऑप्शन नंबर ए 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1858 ईस्वी में। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी भारतीय भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। एक और बात आप ध्यान में रखेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर सी मैंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 है उसी के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल व्यवस्था किया गया था।
क्वेश्चंस देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर शासन प्रणाली, ऑप्शन नंबर साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी संघीय व्यवस्था या ऑप्शन नंबर प्रांतीय स्वायत्तता। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन नंबर सी दो मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर राज्यपाल को वीटो शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। लिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1991, ऑप्शन नंबर सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर डी भारत परिषद अधिनियम 1889। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत शासन 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है वो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकतर भाग भारत शासन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी 1935, ऑप्शन नंबर कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 का भारत शासन अधिनियम। की बात करें, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन नंबर ए 1935, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1904, ऑप्शन नंबर डी 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1860 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इस सुमेलित जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, क्या यह सुमेलित है? तो हाँ ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 और शासन से अभी हम बात किए, हाँ ये स्वशासन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन से, जी हाँ कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन से संबंधित है। ऑप्शन डी साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। साइमन कमीशन 1930 में भारत है, एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किसके द्वारा लाई गई या किस नाम से जानी गई? तो ऑप्शन नंबर ए डूरंड योजना, ऑप्शन नंबर बी मार्ले मिंटो योजना, ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर डी वेबेल योजना। दोस्तों माउंटबेटन के नेतृत्व में माउंटबेटन योजना आया था, जो वो गवर्नर जनरल भी वही थे, उन्हीं को ये सौंपा गया था भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के संबंध में। क्वेश्चंस देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन के अंतर्गत चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। पहले 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता था, इसीलिए उसी के अनुसार ही स्वतंत्रता के पश्चात भी वो चलता रहा जब तक अपना संविधान लागू ना हो गया। क्वेश्चंस देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन नंबर ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर ए द्वैत शासन प्रणाली की, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन नंबर सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय व्यवस्था की। दोस्तों इस क्वेश्चन में सिर्फ 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट दी गई, जबकि आपको ये याद रखना है यही 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट है इसको पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो किस चीज़ से संबंधित है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।